नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। हमने देखा है बाजार में पिछले कुछ सालों से लगातार निवेशकों का और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है और बड़ी कगार में हम देख रहे हैं कि नए नए इन्वेस्टर्स बाजार से जुड़ रहे हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही लोगों का इंटरेस्ट भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बाजार तो आप देख ही रहे हैं ज़बरदस्त फॉर्म में है। इस बीच एक नया इनोवेशन बाजार में आया है और वो है एल्गो ट्रेडिंग। अब क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग, क्या होते हैं इसके फ़ायदे, आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके रिस्क और क्या कुछ आपको सावधानी रखनी है अगर आप एल्गो ट्रेड कर रहे हैं, ये सब समझाने के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज़ की करी है शुरुआत, जिसका नाम है एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास। और इस मास्टर क्लास में आपको एल्गो ट्रेडिंग समझाने के लिए हमारे साथ 3 महारथी भी हैं तैयार। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हर बार की तरह हमें इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके समझाएंगे कि कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग अपना सकते हैं, समझ सकते हैं, होती क्या है पहले और फिर आगे आपको इसमें क्या कुछ करना होगा। साथ ही हमारे साथ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के CEO सचिन गुप्ता साहब भी हैं और यू ट्रेड के को-फाउंडर एंड CEO कुणाल नंदवानी साहब भी आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और इस सीरीज़ में आपको इन तीनों महारथियों से बात करके समझाएंगे कि एल्गो ट्रेडिंग में आपको क्या कुछ ध्यान रखना है। तो करते हैं शुरुआत इस एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास की। अनिल जी, एक बार थोड़ा प्रोसेस समझने के लिए एक तो पहले बताइए कि ये एल्गो ट्रेडिंग की हम सीरीज़ शुरू क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है हमारे लिए? बहुत अच्छा सवाल है दीप। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सचिन जी को, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ को और साथ ही यू ट्रेड कुणाल जी को भी कि इन्होंने सोचा कि एक ऐसी मास्टर क्लास की ज़रूरत है जी, जो हम आम रिटेल इन्वेस्टर्स को बता सकें कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे की जाती है और उसकी पूरी प्रोसेस, क्योंकि सुनते समय जानता कोई भी नहीं। एग्जैक्टली राइट। तो हमने सोचा कि चलिए, जब शेयर इंडिया बड़े ब्रोकरेजेस में से एक है, टॉप 10 ब्रोकरेजेस में है जो इतना वॉल्यूम करते हैं, इतना बड़ा क्लाइंट बेस है, यू ट्रेड के जरिए ये जो बड़ी एप्लीकेशन के साथ एल्गो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहला पर्पस तो ये कि जो भी बाजार में नई चीज़ हो रही है उसका ज्ञान सबको होना चाहिए। राइट। नॉलेज इज पावर। एब्सोल्यूट, है ना। और बाजार हर वक्त आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है। पैसा कमाने के तरीके पुराने से नए होते हैं। एक ज़माना था जब मैंने करियर की शुरुआत की थी 1993 में, 1993 रिंग होती थी BSE की। चिल्ला चिल्ला कर सौदे करने पड़ते थे, लिमिटेड लोग जा पाते थे। 2 घंटे की ट्रेडिंग होती थी, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद उसके सेटलमेंट होते थे और उससे वहाँ से हम मिली सेकेंड्स में सौदे करने लगे। राइट। और वो भी और बदलने वाला है। तो किस तरह से बदलाव जो हो रहे हैं बाजार में, उस बदलाव के साथ आपको अपडेटेड रहना है। तो पहला हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आपको, हमको, सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या बदलाव हो रहा है। नॉलेज तो आ गई, फिर व्हाट नेक्स्ट, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। करेक्ट। खाली जानकर समझकर तो क्या होगा, पैसा तो तभी बनेगा जब आप उसको यूज करेंगे। सो एक बार एल्गो ट्रेडिंग की नॉलेज ली और नॉलेज लेने के बाद हम उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकें। दूसरी चीज ये जी। इसके बाद तीसरी चीज जिसकी वजह से हमने सोचा कि एक मास्टर क्लास की जाए, और जैसे इसके नाम में है मास्टर क्लास, ये ऐसी क्लास जो पूरी पढ़कर जब आप निकले तो आप खुद मास्टर बन जाए। फिर कल आपको कोई कहे अच्छा सर कैसे होती है एल्गो ट्रेडिंग, अरे छोड़ो ना अनिल जी की और इनकी क्या देखनी है मास्टर क्लास, मैं बताता हूँ एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस हमारे दर्शकों में आना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। तो हम उनको, दर्शकों को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, फ्यूचर रेडी, तो ताकि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने ट्रेड में कर सके एक्चुअली। सो आप एक्चुअल कैसे ट्रेड करेंगे जी, इसकी पूरी कोशिश हम ये एल्गो ट्रेडिंग की इस मास्टर क्लास के जरिए आपको देने की कोशिश करेंगे। सो बस ये पर्पस है जिसके लिए हमने ये एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास शेयर इंडिया और यू ट्रेड के साथ करने की सोची है। बिल्कुल सर, तो बढ़िया है। तो आइए पहले एक बार समझ लेते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है और फिर आपको बताएंगे कि आप इसमें आपका क्या क्या रोल होगा। तो सचिन जी, जरा एक बार बताइए कि एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। मैं इसकी शुरुआत थोड़ा पीछे से करना चाहता हूँ। जैसे अनिल जी ने पहले बेस सेट किया कि 1993 से एक टाउन हॉल में सब इकट्ठे होते थे और सब वहाँ मिलते थे, 2 घंटे चलता था, चिल्ला के करते थे। फिर धीरे धीरे NSE आई, फ़ोन पे ट्रेड होने लगे, फिर टर्मिनल पे होने लगे। टेक्नोलॉजी ओवरटेक करती रही प्रीवियस को। अभी फिर जब एल्गो ट्रेडिंग आया, आज मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में समाज चला गया। लेकिन रिटेल आदमी आज भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल तरीकों से जुड़ा हुआ है, उसको आगे जाने का मौका नहीं लगा क्योंकि उसको ऐसी कहीं नॉलेज नहीं मिली जिससे कि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाए और आने वाले ज़माने से जुड़ पाए। देखिए, इंडिया के लिए एक बड़ी खास चीज़ है, आज
टेक्नोलॉजी यूज़ में और प्रोवाइड करने में भी इंडिया और इंडियंस वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। आप कोई बड़ी वर्ल्ड की टेक कंपनी उठा लीजिए, आपको कोई ना कोई इंडियन या तो उनके सीईओ मिलेंगे या एमडी मिलेंगे या एक रेलेवेंट उस पर मिलेंगे। तो हमारी अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं टेक को लेके बहुत ही बढ़िया है। आज यूपीआई पेमेंट्स में इंडिया सबसे आगे चला गया, तो कहीं ना कहीं टेक अडेप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारी जो ये पॉपुलेशन है बड़ी यंग पॉपुलेशन है, तो ये जो हमारा बैंड है टेक की तरफ वो बड़ा सॉलिड है। और लगता है कि शेयर मार्केट में भी आज टेक आगे आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी जो एल्गो ट्रेडिंग की है, ये हमारे यूथ को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे ट्रेडर्स को अवेलेबल होनी चाहिए जी। अब एल्गो ट्रेडिंग क्या है सर? एल्गो ट्रेडिंग एक तरह से जो मैनुअल सिस्टम है, आज मुझे टाटा स्टील खरीदना है, टाटा मोटर खरीदना है, कोई 5 शेयर खरीदने 5 शेयर बेचने हैं, ये ह्यूमनली एक टाइम पे करना पॉसिबल नहीं है। राइट। पर सिस्टम से अगर करना है तो ये पॉसिबल है। सिस्टम से आप 100 शेयर्स में भी इकट्ठे ट्रेड कर सकते हो। तो आपकी जो एफर्ट है, आपकी एग्जीक्यूशन है, उसको स्मार्ट करता है, उसको फास्ट करता है, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, तो आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ते हैं। गॉट इट, करेक्ट। तो आप कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सोच लीजिए कि मुझे कोई फ्यूचर लेना है, कॉल बेचनी है, पुट लेनी है, कुछ भी आप समझते हैं कि यार ये ट्रेड मुझे बनाना है, अब 4 लाख 5 लाख 10 लाख ट्रेड बनाइए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, पर मशीन कर सकती है उसको। तो मशीन के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्विक ट्रेडिंग करेक्ट वो करती है। करेक्ट, समझा। तो एक बार जरा टेक्नोलॉजी का भी पार्ट समझते हैं। और कुणाल जी, आप तो पूरा टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट हैंडल भी करते हैं, तो बताइए एल्गो ट्रेडिंग के पीछे ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? कितनी जल्दी आप ये ट्रेड ले सकते हैं? क्या इसे इनेबल करता है सर? अगर आप एक कंपैरिजन के एक नज़रिए से देखिए, आप 1 सेकंड में एक ऑर्डर डाल सकते हैं क्लिक करके या एंटर डाल के कीबोर्ड पे। सॉफ्टवेयर से अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि पीछे NSE BSE सारी एक्सचेंजेस पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं, वो आपको 1 सेकंड में 1000 ऑर्डर से भी ज़्यादा डालने की क्षमता रखती हैं। 1 सेकंड में 1000 से ज़्यादा, 1 सेकंड में 1000 से ज़्यादा ऑर्डर आप डाल सकते हैं। जबरदस्त। मैनुअली तो आप compete कर ही नहीं सकते इस चीज़ से, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो पीछे है, सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑटोमेट हुई है, जो 94 में NSE के आने के बाद हुई। फिर टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग आई, फिर उसके बाद एक चीज़ आई 2008 में जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए था कि आप सीधा मार्केट में ट्रेड डाल सकें, आपको टर्मिनल या किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज आई कोलोकेशन, जिससे आप एक्सचेंज के पास आ गए। एक्सचेंज में जहां पे मैचिंग हो रही है, उसके बिल्कुल साथ ही आपका सर्वर, आप कंप्यूटर सर्वर रख सकते हैं, जहां से ट्रेडिंग आपकी अब माइक्रो सेकेंड्स में हो सकती है। तो ये 2010-11 के आसपास शुरू हुआ था सिलसिला। तब से लेकर अब तक ट्रेडिंग की जो स्पीड है, सॉफ्टवेयर की वजह से, एक्सचेंजेस की वजह से, कोलोकेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1 सेकंड में एक ट्रेड से बढ़कर हजारों ट्रेड पर सेकंड होने पर आ गई है। 2011-12 से सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला चला पहले ब्रोकर्स के लिए, प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, एल्गो ट्रेडर्स के लिए, फंड मैनेजर्स के लिए। वो पिछले 10 सालों में उन सब ने अडॉप्ट किया। आज सारी ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल मेजॉरिटी जो है एल्गो से होती है। पर इसमें जैसे सचिन जी ने कहा, रिटेल इन्वेस्टर कहीं पीछे रह गया। उनको ये अवेलेबिलिटी नहीं मिली, वो मोबाइल ऐप तक आए, पर वो एक क्लिक पर ही एक सौदा कर पा रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए, जैसे सचिन जी ने कहा कि आप अगर कोई एक शेयर लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपका है बाय लो सेल हाई, बड़ा सिंपल सा ट्रेडिंग प्रिंसिपल है। 100 रुपए का आपने शेयर खरीदना है, 110 का बेचना है। आज आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा ये करने के लिए। हो सकता है उस दिन वो प्राइस आए, हो सकता है ना आए। सारा दिन आप बैठे हैं। अब इमेजिन कीजिए इसमें और कॉम्प्लिकेशंस डालते जाइए तो कितने सारे आपके ट्रेड्स बन सकते हैं और कितनी देर आपको बैठना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए आप ये सौदा एक एल्गोरिदम को देकर चले गए, कि 100 का जब आए तो खरीद लो, 110 का जब आए तो बेच दो। ये ट्रेडिंग भी होगी, इन्वेस्टिंग भी होगी, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, आप कह रहे हैं 110 का जाए तो बेच दो। 110 का जब आप बैठे हैं स्क्रीन पे, आपको लगता है शायद 112 ना चला जाए, आप वेट करते हैं। करेक्ट। 112 की जगह कई बार गिर के वापस 95 आ जाता है। आपका हो गया, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपके मन में एक सेट था, बट अब इमोशनल बायस आ गया। इमोशनल बायस भी ये टेक्नोलॉजी हटाती है। मशीन वो करने नहीं देगी। मशीन कहती है जो मेरे को बोल दिया एक बार, आपने बोल दिया। भाव पर फोकस है, भावनाओं पर नहीं। एग्जैक्टली। मशीन में दिल नहीं है ना, इमोशंस नहीं है, भावनाएं कंट्रोल करने की। तो उससे डिसिप्लिन आ जाता है। आपकी ट्रेडिंग में टेक्नोलॉजी से डिसिप्लिन आ रहा है, स्पीड आ रही है, आपका टाइम फ्री हो रहा है, आप कुछ और कीजिए। आप 10 सौदे और लगाइए, 10 स्ट्रेटजीज और बनाइए, कुछ भी कीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ है। और पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे बड़े हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया, उसके साथ ये टेक्नोलॉजी से ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी, ये ट्रेडिंग भी सिंप्लीफाई हो रही है, डेमोक्रेटाइज हो रही है, सबके पास जा रही है। और इससे अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी कल को एल्गो ट्रेडिंग यूज कर बेटर, फास्टर, चीपर सब कर सकते हैं। तो अनिल जी, ये तो समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी
काफी टाइम से है, पर अब अडॉप्ट करने के लिए एक तो रिटेलर्स के पास आ रही है और उसके फायदे अब रिटेल निवेशक भी उठा पाएंगे, ये इसका फायदा बिल्कुल हो क्या रहा है दीप की कुछ बड़े फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स वो तो पहले से इस्तेमाल कर ही रहे थे, ठीक है। अब धीमे धीमे जैसे आप देखिए लोगों के पास स्मार्टफोन हो रहे हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन पूरे देश में बढ़ रहा है, राइट। 2020 कोविड के बाद वो कल्चर भी बढ़ा है, राइट, जिसमें हम लोगों को अब ज़्यादा मार्केट के साथ इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव, जैसा कि नाम के साथ ट्रेडिंग जुड़ा है, ऑफ कोर्स एल्गो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा एप्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या आज आपने शेयर खरीदा 2-5 साल के लिए, 6 महीने साल, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जब है तो अब जब आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडर तो हर आदमी ऐसा है जो मार्केट से जल्दी पैसा बनाना चाहता है, फास्ट बनाना चाहता है, कम पैसे में भी बनाना चाहता है, लीवरेज पोजीशन भी रखना चाहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पहुंच सकती हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की समस्या क्या है? समस्या 2 है। एक, या तो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं, और अगर है तो उसे स्ट्रेटेजी नहीं बनाना आता। ये दोनों समस्या है। एल्गो ट्रेडिंग में इस मास्टर क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी दोनों समस्याओं का समाधान हो जाए। पहली चीज़ तो ये कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, करेक्ट, तो आपका वो टेंशन खत्म। दूसरा ये कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको अपने मन से एक स्ट्रेटजी बना लेनी कि मेरा ये व्यू है कि आज फॉर एग्जांपल ये इस प्राइस पर होगा तो मैं निफ्टी खरीदूंगा, और इस प्राइस पर जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आपने ये सब सोचा तो उसके बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी बनकर आ जाएगी, और वो आप उस स्ट्रेटजी को आपको सीधा सीधा कंप्यूटर को आदेश देना है, कंप्यूटर जी इस स्ट्रेटजी को लॉक किया जाए, और ये लेवल आए तो ये मेरी स्ट्रेटजी चली जाए। बहुत आसान काम है। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को पहले तो ये बताना चाहता हूँ, इस पूरी मास्टर क्लास में सबसे ज़्यादा मुश्किल एक ही चीज़ है, वो है इसका नाम, एल्गो ट्रेडिंग। अगर आपने मन में ये बना लिया कि मैं बहुत मुश्किल काम करने जा रहा हूँ, मैं मतलब है ना कोई वो PhD टाइप की डॉक्टरेट वाली डिग्री लेने जा रहा हूँ और हार्वर्ड से पढ़ना है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं भाइयों। एल्गो ट्रेडिंग बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ पाएंगे। अब नाम तो बुजुर्गों ने जो रखा है एल्गो वाला वो हम लेके चल रहे हैं आगे, हाँ, टेक्नोलॉजी, हाँ, लेकिन नहीं तो क्या होता है कई बार वो लोगों को डर लगता है कि हम क्या फ़ायदा, मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई जब शो खत्म हो तो हमारे कैमरामैन जो शो देख रहे हैं उन्हें भी आना, उनको समझ में आना चाहिए कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे करनी, तब तो इस मास्टर क्लास की सक्सेस है। तो आप सब आराम से समझेंगे, चिंता न करें, आप ही के लिए प्रोडक्ट बनाया है और आप ही को समझाने के लिए हम ये एपिसोड्स कर रहे हैं। सचिन जी, बेसिक सवाल जो बनता है कि इसके इस्तेमाल कहाँ है, यूज़ कहाँ हो सकता है? सिर्फ शेयर खरीदने बेचने में है, इक्विटीज़ के अलावा भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये ज़रा बताइए। सर देखिए, एल्गो ट्रेडिंग मैंने आपको बोला कि सिंप्लीफाई करती है मैनुअल प्रोसेस को, जैसे कुणाल ने बताया इमोशंस को हटाती है, हर जगह यूज़ हो सकती है सर। ये इक्विटीज़ में बाय सेल के लिए हो सकती है, जैसे अनिल जी ने कहा कि मुझे 100 रुपये में शेयर लेना है, 105 में बेचना है, या 98 का स्टॉप लॉस आप लगा के छोड़ दीजिए, कंप्यूटर अपने आप करेगा। ये फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज के ऊपर बना सकते हैं। अच्छा। आज ये कमोडिटी मार्केट में बहुत पेनिट्रेट कर चुकी है। ओके। ये करेंसी मार्केट में भी आज एल्गो ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो आज एल्गो ट्रेडिंग इंडिया की शेयर मार्केट में हर प्रोडक्ट और हर सेगमेंट में जा चुकी है सर। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ शेयर्स में, कमोडिटीज, इक्विटीज, ऑप्शन, सब जगह आप कर। देखिए, मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ। आज एल्गो ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वो यूएसए में, विच इज़ मोर देन 78%। वहाँ पर जितना भी टोटल एक्सचेंज वॉल्यूम है वो 78% ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग से, उसमें चाहे वो HNIs हो, चाहे रिटेल हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो। इंडिया आज 55% पे आज भी है। मैंने आपको बताया इंडिया बहुत ज़्यादा टेक बैंड का कंट्री है। हमें लगता है आने वाले टाइम में इंडिया में ये 80% से भी ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए ये राइट, आपने ये मान रखा है कि अमेरिका को हर मामले में हमें पीछे छोड़ छोड़ना है। टेक में तो सर अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हो पाएगा, कहीं नहीं हो सकता सर। और अपने जो पॉपुलेशन है, अपने यूथ है, इनकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाएंगे। और हमारा मानना अगले 5 साल में, और जिस हिसाब से हमारा रेगुलेटर पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है, सेबी एक्सचेंजेस जो हमें एनवायरनमेंट दे रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और धीरे धीरे वी बिलीव दैट कि इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर अब आएंगे और ट्रेडर्स भी इसके अंदर बढ़ेंगे। एक छोटे से छोटा आदमी, हमारी सोच ये है कि जो आदमी 2 लाख का भी मार्जिन दे सकता है, 1 लॉट का भी, उसको भी एल्गो यूज़ करना चाहिए। ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऐसी फ्यूचर डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज, कैश बेस्ड स्ट्रैटेजीज उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए और वो कर पाएगा सर।
ओके, तो बढ़िया है। तो सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं, मल्टीपल एसेट क्लासेस और मल्टीपल स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं जी। तो टेक्नोलॉजी भी कुणाल जी वैसी होती है कि आप एक ही तरह की इसमें टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग की तरह होती है? जरा इसको समझाइए, इतने सारे अगर एसेट क्लासेस में आप कर रहे हैं तो। सो देखिए, टेक्नोलॉजी के लिए स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन कुछ भी नहीं है। उसके लिए एक वो आइडेंटिफायर है, एक स्क्रिप्ट है, एक नंबर है, एक नाम है। उस नाम की एक प्राइस है, एक वॉल्यूम है। ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो ना, तो फिर वो एम्प्लॉइज का नंबर हो जाता है, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 बस। तो इसमें कौन है पता नहीं। हाँ, पता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के लिए सब बराबर है। उनके लिए एक नंबर है 1 2 3 करेक्ट में रिप्रेजेंट रिलायंस शेयर, 3 4 5 कोई और ऑप्शन निफ्टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड एक बस प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कमोडिटी है, ऑयल है, गोल्ड है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कॉल है, फ्यूचर है, इक्विटी है, क्या है। टेक्नोलॉजी के लिए एक चीज़ है, उसकी कोई प्राइस आएगी, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ मार्केट में ट्रिगर होगा, कोई इंडिकेटर्स, कुछ भी होगा। उसके आसपास उसने बस एग्जीक्यूट करके आपको देना है जो आपने कंडीशन दे दी। गॉट इट। ठीक है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी के लिए सब स्टैंडर्ड है, सब सेम है। उसकी अब यूज कैसे करनी है वो यूजर के ऊपर है। वो जो भी उनके जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके ऊपर है, ट्रेडर है, कि वो कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट की उनको समझ है। उन्हें गोल्ड समझ आता है, ऑयल समझ आता है, निफ्टी समझ आता है, शेयर बाजार समझ आता है। टेक्नोलॉजी आपके लिए सिंपलिफाई कर दीजिए, आप वो टेक्नोलॉजी लीजिए और फिर जो आपको समझ में आता है, पसंद आता है, आप वहां पर ट्रेड करिए। एग्जैक्टली। इसमें एक और पॉइंट है कुणाल कि जैसे जो ये तो टेक साइड से हो गया, सॉफ्टवेयर साइड से हो गया। इसमें जितनी भी एक्सचेंजेस हैं कमोडिटी साइड में, चाहे वो NSE हो, चाहे MCX हो, कमोडिटी के एक्सचेंजेस हैं या जो भी एक्सचेंजेस हैं हमारी, वो सब इतना अच्छा एनवायरनमेंट देती हैं, डेटा सेंटर्स हैं उनके, और उनके बैकएंड टेक इतने स्ट्रांग है कि हर एक्सचेंज पे, हर एसेट क्लास पे आप टेक यूज़ कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग की वजह से 2010-11 से लेकर अब तक जितनी इंडियन मार्केट में डेवलपमेंट हुई है, NSE के ऊपर जितनी ट्रेडिंग होती है, थैंक्स टू एल्गो और पूरा मार्केट का पार्टिसिपेशन, NSE में नंबर ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा। इसमें भी सर हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका नैस्डैक इन NSE इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, और ये एल्गो से संभव हो सकता है। एल्गो से संभव होता है, बिल्कुल। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया अनिल जी, इस पर आपका भी मैं व्यू लेना चाहूँगा। अगर सिर्फ अभी तक HNIs इंस्टीट्यूशंस कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के पास था, और अगर ये रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी ये पावर आ जाती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं? और क्योंकि ये आप अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में यूज़ करते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो उससे बाजार का क्या मीनिंग हो जाएगा अगर ये ऐसा? 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है ना, सबसे बड़ी बात ये कि इसे कह सकते हैं शेयर बाजार में लोकतंत्र आ रहा है, डेमोक्रेसी। राइट। कैसे? डेमोक्रेसी में मेरा एक वोट है, आपका एक है, सचिन जी का और मोदी जी का भी, सबका एक आदमी का एक वोट है, और सबको बराबर राइट है। करेक्ट। स्टॉक मार्केट में क्या होता था रिंग के ज़माने में, बाद में जब ऑनलाइन, मतलब जो आदमी कहीं BSE में डायरेक्टली रिंग में जा सकता था जी, या जो आदमी एक्सचेंज का ब्रोकर या सब ब्रोकर है, उसको जो एक्सेस थी मार्केट पे, वो किसी रांची, पटना, जालंधर, रतलाम में बैठे हुए आदमी को नहीं। करेक्ट, राइट। करेक्ट। उसके लिए तो वो फ़ोन करेगा, इंतज़ार करेगा, अगला आदमी लाइन पे आएगा, पूछेगा क्या लेना है, क्या बेचना है, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मिनटों निकल जाते थे। आज जो एक्सेस मुंबई में बैठे हुए किसी एक ट्रेडर के पास है टेक्नोलॉजी की वजह से, वही किसी भी जगह दुनिया में, करेक्ट सर, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हुए आदमी के पास भी वो एक्सेस है, अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रेडिंग से या एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हों। करेक्ट। सो आपके पास वो ऑप्शन है। अब बाजार के लिए जब आपके पास, सबके पास बाजार को एक्सेस करने का ऑप्शन बराबर है, तो फिर एक्सेस नेचुरली ज़्यादा होगी। करेक्ट। हर आदमी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो एल्गो ट्रेडिंग और मशीन के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए जब ट्रेड आपका करना आसान हो जाता है, तो जैसे कि अब जैसे आप 1 सेकंड में 1000 ऑर्डर डाल सकते हो। जी। करेक्ट जी। या तो एक ऑर्डर डालने के लिए 5 मिनट लग जाते हैं अदरवाइज। सो अब आप मैक्सिमम ऑर्डर डाल सकते हो, तो होगा क्या? पहली चीज़, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। यस। रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी अपनी मर्जी से अपने समय पर अपने भाव पर ट्रेड कर पाएंगे। इससे क्या होगा? डेप्थ बढ़ेगी। करेक्ट। लिक्विडिटी बढ़ेगी। और लिक्विडिटी के बारे में एक ही चीज़ कही जाती है जी, लिक्विडिटी को खींचती है। करेक्ट, है ना? जहां लिक्विडिटी वहां और ज्यादा। और लिक्विडिटी के बारे में एक और चीज जो कही जाती है, फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी कैसी है, जैसे हमारे आसपास ऑक्सीजन दिखती नहीं है, लेकिन हर मिली सेकंड उसकी जरूरत है आपको, हमें।
कि 1 मिनट के लिए मुझे ऑक्सीजन तो बंद कर पता दो, चलता है। ना 1 मिनट के लिए बंद करो, Correct. पता चला शो नहीं हो रहे हैं, है ना। सो मतलब हमें सेम सिस्टम, जैसे लिक्विडिटी खत्म हुई किसी भी मार्केट से, मार्केट हिल जाएगा। करेक्ट। सो अगर लिक्विडिटी आपके पास जबरदस्त, हम पहाड़ों पे घूमने क्यों जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बेहतर है ना। Correct. सेम वे अगर आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से लिक्विडिटी ज़्यादा आ रही है तो मार्केट को डेप्थ दे रही है, मार्केट को मजबूत कर रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है। एक और चीज़ दीप जो कहना चाहता हूँ, जो बड़ा बदलाव 2020 के बाद हुआ है वो ये कि अब एल्गो ट्रेडिंग के पीछे जो ट्रेडिंग लगा है ना, वो टैबू नहीं माना जाता। यस। उससे ये नहीं माना जाता कि आप कोई खराब काम कर रहे हो। ट्रेडिंग अब एक एक्सेप्टेबल प्रोफेशन हो गया है। Yes. इसको लोग फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं, वही सही है। ट्रेडर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उसको स्किल सेट लाओ, पढ़ो, समझो, उसको फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर लो, और उसके बाद आपको लगता है आप में वो कलाकारी है, करामात आप करके पैसा कमा सकते हो, तो क्यों नहीं करें। ये मार्केट है, सबका मार्केट है, सब करिए। सो आई थिंक ये बड़े बदलाव हो रहे हैं।